मोहनदास करमचंद गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के निदेशक थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में स्थित काठियावाड़ के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ब्रिटिशों के समय में वे काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई करमचंद जी की चौथी पत्नी थी तथा वह धार्मिक स्वभाव की थी। अपनी माता के साथ रहते हुए उनमें दया, प्रेम तथा ईश्वर के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा के भाव बचपन में ही जागृत हो चुके थे, जिनकी छवि महात्मा गांधी में अंत तक दिखती रही। बालपन में ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा माखन जी से हो गया। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी अपनी पत्नी से आयु में 1 वर्ष छोटे थे? जब वे 19 वर्ष के हुए तो वह उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु लंदन चले गए, जहां से उन्होंने कानून में स्नातक प्राप्त की। विदेश में गांधी जी ने कुछ अंग्रेजी रीति रिवाजों का अनुसरण तो किया, पर वहां के मांसाहारी खाने को नहीं अपनाया। अपनी माता की बात मानकर तथा बौद्धिकता के अनुसार उन्होंने आजीवन शाकाहारी रहने का निर्णय लिया तथा वही स्थित शाकाहारी समाज की सदस्यता भी ली। कुछ समय पश्चात वे भारत लौटे तथा मुंबई में वकालत का कार्य आरंभ किया, जिसमें वो पूर्णतः सफल नहीं हो सके। इसके पश्चात उन्होंने राजकोट को अपना कार्यस्थल चुना, जहां वे जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वकालत की अर्जियां लिखा करते थे। गांधी जी ने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किए थे। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना से गांधी जी के जीवन में एक गहरा मोड़ आया और गांधी जी वर्ष 1914 में भारत वापस आए। इस समय तक गांधी जी राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। भारत आकर गांधी जी ने बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलनों ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। इसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिल रही थी, जिससे समाज के सभी वर्गों में जोश और भागीदारी बढ़ गई। लेकिन फरवरी 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें फरवरी 1924 में सरकार ने रिहा कर दिया। गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसके तहत 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 248 मील का सफर अहमदाबाद से दांडी तक गांधी जी ने पैदल चल कर तय किया, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी को मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आंगा खां महल में 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। गांधी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील नकद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। जमींदारों अधिकांश अंग्रेज की ताकत से दमन हुए भारतीयों को नामात्र भरपाई भत्ता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गांवों को बुरी तरह गंदा और अस्वास्थ्यकर और शराब, अस्पृश्यता और पर्दा से बांध दिया गया। अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिए, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यह स्थिति निराशाजनक थी। खेड़ा, गुजरात में भी यही समस्या थी। गांधी जी ने वहां एक आश्रम बनाया, जहां उनके बहुत सारे समर्थकों और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया। उन्होंने गांवों का एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया, जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखाजोखा रखा गया और इसमें लोगों की अनुत्पादकीय सामान्य अवस्था को भी शामिल किया गया था। ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गांवों की सफाई करने से आरंभ किया, जिसके अंतर्गत स्कूल और अस्पताल बनाए गए और उपरोक्त वर्णित बहुत सी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रेरित किया। गांधी जी नेहरू प्रेसिडेंसी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ ही 1936 में भारत लौट आए। हालांकि गांधी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आजादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें, न कि भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर। उसने कांग्रेस को समाजवाद को अपने उद्देश्य के रूप में अपनाने से नहीं रोका। 1938 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए सुभाष बोस के साथ गांधी जी के मतभेद थे। बोस के साथ मतभेदों में गांधी के मुख्य बिंदु बोस की लोकतंत्र में प्रतिबद्धता की कमी तथा अहिंसा में विश्वास की कमी थी। बोस ने गांधी जी की आलोचना के बावजूद भी दूसरी बार जीत हासिल की, किंतु कांग्रेस को उस समय छोड़ दिया जब सभी भारतीय नेताओं ने गांधी जी द्वारा लागू किए गए सभी सिद्धांतों का परित्याग कर दिया गया। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
9 उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर अब रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे निचले स्तर से राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने ग्रामीण भारत को शिक्षित करने, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जारी रखने, कताई, बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाने का काम शुरू किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद गांधी जी फरवरी 1924 में रिहा हुए और सन 1928 तक सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। इस दौरान वह स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव को कम करने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ भी लड़ते रहे। भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार भी कर लिए गए। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आजादी न दे दी जाए। उन्होंने यह भी कह दिया था कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उनका मानना था कि देश में व्याप्त सरकारी अराजकता असली अराजकता से भी खतरनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, डू और डाई के साथ अनुशासन बनाए रखने को कहा। अहिंसात्मक युद्ध में अगर थोड़े भी मर मिटने वाले लड़ाके मिलेंगे तो वे करोड़ों की लाज रखेंगे और उनमें प्राण फूकेंगे। अगर यह मेरा स्वप्न है तो भी यह मेरे लिए मधुर है। विश्व इतिहास में आजादी के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष हमसे ज्यादा वास्तविक किसी का नहीं रहा है। मैंने जिस लोकतंत्र की कल्पना की है उसकी स्थापना अहिंसा से होगी। उसमें सभी को समान स्वतंत्रता मिलेगी। हर व्यक्ति खुद का मालिक होगा। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर बेहद निश्चित होना बुद्धिमानी नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि ताकतवर भी कमजोर हो सकता है और बुद्धिमान से भी बुद्धिमान गलती कर सकता है। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। अपने ज्ञान के प्रति जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। किसी भी देश की संस्कृति उसके लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है। समाज में से धर्म को निकाल फेंकने का प्रयत्न बांझ के पुत्र करने जितना ही निष्फल है और अगर कहीं सफल हो जाए तो समाज का उसमें नाश होता है। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। जो समय की बचत करते हैं वे धन की बचत करते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। आचरण रहित विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो उन्हें खोटे मोती की तरह समझना चाहिए। हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी एक दिन कमजोर होता है। क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। क्षण भर भी काम के बिना रहना चोरी समझो। मैं दूसरा कोई रास्ता भीतरी या बाहरी आनंद का नहीं जानता। प्रार्थना नम्रता की पुकार है, आत्मशुद्धि का और आत्म अवलोकन का आवाहन है। अद्भुत राष्ट्र के पास न तो कोई धर्म हो सकता है, न कोई कला हो सकती है और न ही कोई संगठन हो सकता है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, ये तीनों ही सामंजस्य में हो। धन्यवाद।